हेलो एवरीवन, क्या मेरी आवाज आ रही है? तो एक बार जरा चैट में पीके लिख के दिखा दो। एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? अगर मेरी आवाज आ रही है। यस यस, आ जाओ भाई सारे। एक मिनट जरा जरा, एक मिनट। ठीक है, मैं ये आपके रिएक्शंस को, रिएक्शन से बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है ना। चलो, हेलो जी, हेलो 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 हेलो, कैसे हो? हाउ आर यू ऑल? भैया दिख रहे हो? हाँ, अब दिख रहा हूं ना? हाँ, अब ठीक है ना? और बताओ भाई, क्या चल रहा है लाइफ के अंदर? कोई दुविधा, कोई परेशानी, कोई दिक्कत है तो जरा प्रशांत भैया को बता दो, ताकि प्रशांत भैया उस दिक्कत को सॉल्व कर दें। हाँ भाई, दिक्कत परेशानी दुविधा कोई भी ऐसा कुछ समस्या? हाँ भैया, ये क्या सरप्राइज था आपकी? आज क्लास कैसे लगा? हा हा हा, सरप्राइज दोस्तों, सरप्राइज चलते रहने चाहिए, है ना? तुमको लगा था कि प्रशांत भैया की क्लास होगी वेडनेसडे को, वेडनेसडे तक हम होमवर्क कर लेंगे, यही लगा था ना तुम्हें? यही लगा था ना? सरप्राइज हो गया, सरप्राइज हो गया, है ना? है ना? सही बात है ना? ठीक है, एक मिनट जरा। चलो जी, स्टार्ट करें क्लास को। आज की क्लास को स्टार्ट करें। एक मिनट दो। बच्चे कह रहे हैं भैया आज ग्लिच आ गया क्लास में, लैग हो रहा है। चेक कर लेते हैं भाई, अगर ऐसा कुछ है तो। ऐसा कुछ है क्या दोस्तों? ऐसा कुछ है तो जल्दी बताओ। अगर ऐसा कुछ भी है, बेटा जल्दी से बता दो एक बार। चलो, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। एक बार मैंने ऑन एंड ऑफ वापस कर लिया, मेरे हिसाब से अब ठीक हो गई। अब चीजें ठीक हो गई, है ना? चलो यार, देखो, हमारी क्लास का ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं तुम्हें बताता हूं। ये जो ब्लैक स्क्रीन है ना, इसका एक सिग्निफिकेंस है। जब जब ब्लैक स्क्रीन आती है तो ये हमारी प्यारी ब्लैक स्क्रीन है, कभी कभार आपको लेक्चर्स के दौरान दिखने वाली है। और जब जिस जिस क्लास में ब्लैक स्क्रीन आएगी, उस क्लास की लेंथ को थोड़ा लंबा कर दिया जाएगा, यानी क्लास की ड्यूरेशन बढ़ा दी जाएगी। तो यानी ब्लैक स्क्रीन यानी क्लास लंबी होने वाली है। तुम्हारे सीनियर्स को पता है, उनके सीनियर्स को भी पता है ना? जब जब क्लास में ब्लैक स्क्रीन आएगी, इसका क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब है कि क्लास लंबी होने वाली है। तो यस, अब जब जब ब्लैक स्क्रीन आती है वो क्लास लंबी होती है। तो इस क्लास में ब्लैक स्क्रीन आ चुकी है, क्या इसका ये मतलब है कि ये क्लास भी लंबी होगी? यस। चलो शुरू करते हैं, आ जाओ सब आगे। सबने ज्वाइन कर लिया है? अरे ओ मूर्खो, मूर्ख बालक बालिकाओ, सबने ज्वाइन कर लिया है?
चलो ठीक है ठीक है ठीक है, नो 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 मत लिखो, नो से कुछ नहीं होता यहाँ। चलो अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको कुछ होमवर्क दिए थे, ये होमवर्क किस किसने करे? ये होमवर्क एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मैंने आपको होमवर्क में दे दिए थे। क्या हम ये कर पाए या नहीं कर पाए? एक बार चैट में यस या फिर नो जल्दी एक बार लिख के बताओ, जल्दी लिख के बताओ एक बार। हाँ, लिख करा क्या किसी ने या नहीं करा? यस 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 यस, बहुत सारे बच्चों ने कर लिया यार, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। उम्मीदें मुझे बहुत कम थी वैसे, है ना? इस बार पढ़ने वाले बच्चे आए के सारे के सारे? क्योंकि होता क्या है ना, हर साल जब हम कराते हैं तो बहुत कम बच्चे होते हैं जो कि एक्चुअली में कर पाते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस थोड़े से टफ हैं तो एनसीईआरटी के ही, बट फिर भी हल्के से टफ हैं, ठीक है। बट हाँ, फिर भी कुछ बच्चे करके आए, गुड गुड गुड, ठीक है। तो देखो बेटा, इसके अंदर क्या था, मैंने आपको बैलेंसिंग तो पढ़ा दी थी। इंपॉर्टेंट क्या था? इंपॉर्टेंट था ये समझना बेटा, इंपॉर्टेंट था ये समझना कि आप इनके फॉर्मूला लिख पाते हो या नहीं लिख पाते। अगर आपने फॉर्मूला लिख लिया तो बैलेंसिंग तो चुटकियों का खेल है। किसका खेल है? चुटकियों का। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, अगर मैं एक एक करके एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूं बेटा, हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो देखो हाइड्रोजन होता है H2, क्लोरीन होता है Cl2, ये क्या देंगे? लिखा है हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है? फॉर्मूला बनाना तुम्हें आना चाहिए, होता है HCl, 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 ठीक है। टीम अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो कृपया करके चैट को प्राइवेट पे डाल दो, चैट बहुत तेज जा रही है, मुझे बच्चे की चैट्स दिख नहीं पा रही है, ठीक है। HCl। तो अब क्या करना है तुम्हें पता है, यहां पे दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन, दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन, तो क्या करोगे बेटा, यहां पे बस एक 2 लगाना था। सिंपल था या नहीं था? बताओ, सिंपल था या नहीं था? बस यही तो होती है बैलेंसिंग। अरे यही तो थी बैलेंसिंग, यही तो करके दिखाना था। बताओ यार, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा? हाँ जी, बोलो। नहीं? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगली चीज, बैरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट। अब पता है बच्चे, आधे बच्चे तो ना इसका फॉर्मूला ही नहीं लिख पाए होंगे कि बैरियम क्लोराइड क्या होता है। बैरियम की बेटा वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की 1 होती है, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा बैरियम क्लोराइड, ये बनेगा BaCl2, ठीक है। सोडियम सल्फेट, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, सल्फेट की 2 होती है, तो ये बनेगा सोडियम Na2SO4। समझे बात को? ये फॉर्मूला मेकिंग का मेन काम था इसके अंदर, ठीक है जी। उसके अलावा आगे क्या बना? बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। यानी अगर मैं आगे बनाऊं, मैं ऐसे एरो बना के बनाता हूं, बैरियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट, क्योंकि बैरियम की भी वैलेंसी 2 है, सल्फेट की भी 2 है, आपस में कट जाएगा। NaCl, NaCl, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारी थी, अब इन दोनों को हमें बैलेंस करना था। कौन कौन बच्चे इसको बैलेंस कर पाए, एक बार जल्दी बताओ। कर पाए क्या? कर पाएगा बैलेंस? इजी था बैलेंसिंग इसकी तो। देखो, तुम्हें बस देखो, टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, तुम ये देखो कि यहां पे बैरियम एक, यहां पर भी एक, यहां पे क्लोरीन 2 और यहां पे क्लोरीन 1, अरे ये तो भैया नाइंसाफी है। जैसे ही हमें दिखे नाइंसाफी है तो हम क्या करेंगे, इधर 2 है इधर 1 है, तो मैं यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब देखो यहां पे Na2 है, यहां पे भी 2 हो गए हैं सोडियम, यहां पे सल्फेट 1, यहां पे भी सल्फेट 1, यानी इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई। समझे? किस किस को समझ में आया? किस किस को समझ में आया, जल्दी बताओ। आया कि नहीं आया बेटा? आ गया? आ गया, बड़ा अच्छा सवाल था, बड़ा अच्छा सवाल था, ठीक है। इस क्वेश्चन को जरा एक बार ट्राई करो, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। चलो कहीं ऊपर लिखता चलता हूं, ऊपर लिखता चलता हूं ताकि तुम्हें क्लैरिटी बनी रहे। आयरन क्या होता है बेटा? आयरन होता है Fe प्लस कॉपर सल्फेट, ये होता है बेटा कॉपर सल्फेट। अब इनकी रिएक्शन हुई तो क्या बना? आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? FeSO4, ठीक है जी। और कॉपर अलग हो गया, कॉपर अलग हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इस इक्वेशन को आपको बैलेंस करने की जरूरत है भी या नहीं है? है भी या नहीं है? भैया नहीं है जरूरत, क्यों नहीं है? ऑलरेडी बैलेंस्ड है भाई। देख, एक आयरन एक आयरन, एक सल्फेट एक सल्फेट, एक कॉपर एक कॉपर, तो इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। क्या बात है दोस्तों। ये वाले क्वेश्चन को हटा दो, मैंने कल भी बोला था, मतलब लास्ट क्लास में बोला था, प्रोपेन अभी तुम नहीं कर पाओगे,
प्रोपेन तुम नहीं कर पाओगे अभी के लिए, इसको काट दो। आगे आते हैं, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड। अच्छा ये बड़ा अच्छा सवाल है यार, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट पहले बताओ कैसे लिखोगे, बताओ भाई, कोई लिख सकता है सिल्वर नाइट्रेट? सिल्वर होता है Ag, नाइट्रेट होता है NO3, AgNO3। सिल्वर की वैलेंसी भी बेटा 1 होती है, नाइट्रेट की वैलेंसी भी 1 होती है, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट। अगला आता है सोडियम क्लोराइड, NaCl, दोनों की वैलेंसी 1 होती है। क्या बना? सिल्वर क्लोराइड बन गया, सिल्वर क्लोराइड बन गया, यानी क्या बन गया बेटा? सिल्वर क्लोराइड बन गया। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्लस में क्या बन गया? कहां गया, कहां गया, कहां गया, कहां गया? सोडियम, हाँ सिल्वर क्लोराइड प्लस में सोडियम नाइट्रेट, ये बन गया सोडियम नाइट्रेट। बताओ भाई कोई दिक्कत? क्या इस इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत है? नहीं, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, आप चेक कर सकते हो, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। चलो जी बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन कौन सा नहीं हो पाया, बताओ जल्दी, जल्दी बताओ, कोई अच्छा सा सवाल बताओ। ये वाला क्वेश्चन देखें, लेड नाइट्रेट, ये सबसे खतरनाक सवाल है बेटा। देखो मैं आपको आज बता देता हूं, 2027, नोट कर लो मेरी बातों को, 2027 सीबीएसई के पेपर में कुछ सेट्स में आपको एक सवाल दिखेगा, और वो सवाल होगा एक रिएक्शन पे। वो रिएक्शन मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं 2026 की शुरुआत में, और 2027 में तुम्हें ये पेपर में दिखेगा, ठीक है? मैं बोल रहा हूं, देखो लेड नाइट्रेट जो है, लेड नाइट्रेट जो है उसकी एक रिएक्शन है। अभी लेड नाइट्रेट लिखते कैसे हैं पहले तुम वो समझो, ठीक है? पहले तुम वो समझो। तो ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेड की वैलेंसी 2 होती है, नाइट्रेट की वैलेंसी 1 होती है, तो ये आ जाएगा लेड नाइट्रेट। अब देखो क्या बना, लेड ऑक्साइड बना, लेड ऑक्साइड बना, ठीक है? साथ साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऐसा होता है बेटा NO2, और साथ साथ में ऑक्सीजन बना, ऑक्सीजन बना। अब कोई बच्चा इसको बैलेंस अगर कर दे तो मैं मान जाऊं भाई, मजा आ जाएगा। इसकी बैलेंसिंग थोड़ी टफ है बेटा, इसकी बैलेंसिंग थोड़ी सी टफ है, इसलिए मैं तो बोलता हूं बच्चों, ये क्वेश्चन तो तुम्हें याद होनी चाहिए, आगे हम याद करेंगे भी, और इसकी बैलेंसिंग भी तुम्हें याद होनी चाहिए, है ना? बताओ भाई कैसे बैलेंस करा जाएगा, बताओ, बोलो क्या लगता है, क्या लगता है? देखो तुम दिमाग लगाओगे, लेड यहां पर भी एक है, यहां पर भी एक है। दिक्कत क्या है ना बेटा, दिक्कत समझना, दिक्कत बड़ी इंपॉर्टेंट दिक्कत है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तुम ऑक्सीजन देखो एक बार, ऑक्सीजन यहां पर है 3 इंटू 2 6 ऑक्सीजन, यानी यहां पर तो ऑक्सीजन 6 है, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन देखो तो कितने हैं, 2 + 2 + 1, यहां पर ऑक्सीजन है 5, ठीक है, और यहां पर है ऑक्सीजन 6। दिक्कत है कि नहीं है, बताओ, दिक्कत है कि नहीं है भैया? बिल्कुल दिक्कत है। अच्छा एक और चीज देखो बेटा, यहां पर नाइट्रोजन 2 है, यहां पर नाइट्रोजन 2 है ना, और यहां पर नाइट्रोजन अकेला है भाई, बड़ी नाइंसाफी है, नाइट्रोजन अकेला है। लेड यहां पर भी एक है, यहां पर भी एक है। अब क्या करें बेटा, यहां पे इस क्वेश्चन को हम कैसे कर पाएंगे? तो मैं क्या इसमें समझना, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, पहली बता। मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे ऑक्सीजन को बराबर करना है, क्योंकि मुझे बेटा ऑक्सीजन को बराबर करना है, मैं यहां पर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे ही मैंने यहां 4 से मल्टीप्लाई करा, अब एक बार ऑक्सीजन गिनो, कितने ऑक्सीजन हो गए? एक ऑक्सीजन, देखो एक बार गिनो, चलो फटाफट गिनो, गिनो। 4 इंटू 2 कितना होता है? 4 इंटू 2 कितना होता है बच्चों ने? अच्छा इसकी बैलेंसिंग बच्चों को ऑलरेडी आती है, हो गया बैलेंस? सही बताओ, क्या बात कर रहे हो, सही में हो गया है? अच्छा जरा एक बार करो, 4 इंटू 2 कितना होता है बेटा? 4 इंटू 2 होता है भैया आपका 8, है ना? 8 प्लस ये कितना होता है? 2, 10, और एक हो गया कितना? 11। अभी भी ऑक्सीजन है 11, हमें क्या है ना, हमें ऑक्सीजन को 12 बनाना है, यहां पे 12। तो मैं क्या करूंगा, मैं इधर भी 2 से एक बार मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना? अब जब मैंने इधर 2 से मल्टीप्लाई करा, तो अब ओवरऑल यहां पर जो ऑक्सीजन है, अगर तुम काउंट करोगे तो वो 12 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है भैया? 12 में कन्वर्ट क्यों करा? क्योंकि यहां पर देखो 6 ऑक्सीजन है, यहां पर 6 ऑक्सीजन है, तो इसको मैं 12 में इजीली कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं? बस मैं इसको ऐसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इक्वेशन बैलेंस हो गई। चेक करो, चेक करो।
दो लेड, यहां पे भी दो लेड, 12 ऑक्सीजन 12 ऑक्सीजन, यहां पे नाइट्रोजन चेक करो, 2 × 2 4, 4 नाइट्रोजन और यहां पर भी 4 नाइट्रोजन। तो इसकी आपको बैलेंसिंग बेटा याद रखनी है। थोड़ा टफ क्वेश्चन है, मैं मान रहा हूं। इसकी बैलेंसिंग होती है 2 2 4। कैसे याद करोगे? 2 2 4 याद रखेंगे। ठीक है, पहला 2 फिर 2 और 4। वैसे एक बार ट्राई करोगे तो हो भी जाएगा। समझ आएगा ये वाला क्वेश्चन? बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा पेचीदा क्वेश्चन था। हो गया क्या सबसे? लेड नाइट्रेट की बैलेंसिंग। चलो, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, अभी दिखा भी दूंगा, अभी दिखा भी दूंगा। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। अच्छा एक बात बताओ, अपन तुम्हारे स्कूल से ज्यादा पीछे तो नहीं चल रहे कहीं? हैं तुम्हारे स्कूल वाले कहीं ज्यादा ही आगे तो नहीं निकल गए? बताओ भाई, तुम्हारे स्कूल वाले ज्यादा आगे तो नहीं निकल गए अपन से? अपन ज्यादा पीछे रह गए क्या भाई? हैं, रफ्तार पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो। ठीक है, अब ये तो बहुत इजी है भाई, ये खुद कर लेना। ठीक है, मैं आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन करा देता हूं। कौन सा कराऊं? ये करा देता हूं, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो, कैल्शियम, कैल्शियम होता है Ca प्लस पानी, पानी होता है H2O, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1 होती है। ठीक है, तो भाई ये हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बहुत बढ़िया, 2 मल्टीप्लाई हो गया भैया, समझते चलना। प्लस में हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन कभी अकेला नहीं होता। अरे तुम्हें क्या लगा था हाइड्रोजन तुम्हारी तरह जीवन भर सिंगल रहेगा क्या भाई, अकेला रहेगा क्या? नहीं यार, हाइड्रोजन हमेशा अपने पार्टनर के साथ आता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन इज ऑलवेज टू, अकेला नहीं है, सिंगल नहीं है तुम्हारी तरह। देख रहे हो, हाइड्रोजन के भी जीवन में मजे हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन हमेशा दो में आता है दोस्तों, इतना ध्यान रखेंगे। अब इसको बैलेंस करो, कैसे बैलेंस करोगे? देखो, यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। यहां पर 2 + 2 4 हाइड्रोजन हो गए भैया, 4 हो गए। बहुत बहुत नाइंसाफी है। तो मैं क्या करूंगा, पहले और चीजों को चेक कर लेता हूं। यहां पर ऑक्सीजन कितने? ऑक्सीजन 2 है, कैल्शियम 1 है। तो मैं क्या करूंगा, मैं बस इधर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे ही मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, देखो यहां पर हाइड्रोजन 4 हो गए, यहां पे भी 4 हो गए, ऑक्सीजन यहां पे 2 हो गए, यहां पे भी 2 हो गए, कैल्शियम 1 है, यहां पे भी 1 है। तो ये हो गई इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन, हो गई। ठीक है, क्या बात है दोस्तों। अच्छा, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन में। कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू कार्बन मोनोऑक्साइड। बच्चे पूछते हैं भैया ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? देखो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी, ऑक्सीजन जो गैस होती है ना बेटा, वो हमेशा डबल, दो मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहती है। ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड का मतलब होता है ये, कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, CO। अब इसको बैलेंस कैसे करोगे बेटा? यहां 2 ऑक्सीजन, यहां 1 ऑक्सीजन, 2 लगा दिया, फिर यहां 2 लगा दिया, हो गया बैलेंस, हो गया बैलेंस। ठीक है, ठीक है, चलें आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े। डन, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो गए। 2 क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिए, अमोनियम और सल्फ्यूरिक एसिड वाला। ठीक है, कर लोगे? भैया सल्फ्यूरिक एसिड क्या है तेरे को ये नहीं पता सल्फ्यूरिक एसिड क्या होती है? अरे भाई आ जाओ यार, तुमको करा ही देता हूं, लो भाई आ जाओ। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होती है? एक प्रकार की एसिड है। फॉर्मूला क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड का बेटा? H2SO4। क्या होता है? H2SO4। ठीक है, इसकी रिएक्शन हुई सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सोडियम और हाइड्रोक्साइड दोनों की वैलेंसी 1 है, 1 1 आपस में कट गए। ठीक है, क्या दिया इन्होंने? सोडियम सल्फेट दे दिया, तो इन्होंने दिया सोडियम Na2SO4, साथ साथ में इन्होंने पानी दे दिया। मैंने कहा बहुत बढ़िया यार, क्या बात है। अब इसको बैलेंस करना है आपको, इसको आपको क्या करना है बेटा? बैलेंस करना है। कैसे करोगे? यहां पर देखो 2 सोडियम है, यहां पर अकेला है बेचारा, गद्दारी हो गई है, इधर 2 से मल्टीप्लाई करो। अब जैसे ही तुमने 2 से मल्टीप्लाई करा, तो अब चेक करो, अब क्या करो? अब चेक करो, यहां पर हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 + 2, यानी यहां पे 4 हाइड्रोजन हो गए और यहां पे 2 ही है, गद्दारी हो गई। फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऑक्सीजन चेक करो, तो अब आपको मिलेगा कि सबका नंबर बराबर है। ठीक है, अब आप चेक कर सकते हो, इक्वेशन इज बैलेंस्ड। देखो होता क्या है ना बेटा, समझना, ये जो बैलेंसिंग वाला टॉपिक है ना, ये टीचर से ज्यादा
बच्चे की प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। ये जो पहला टॉपिक है, क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से मैथ्स है। जैसे मैथ्स में नहीं होता था कि हमने जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करे उतना ही हमको समझ आएगा भाई। अगर तुम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो चाहे तुम किसी की भी लेक्चर देख लो, कोई पल्ले नहीं पड़ेगा तुम्हें। समझ रहे हो ना बात को? तो क्या है ना, यहाँ पे जितने ज्यादा क्वेश्चन तुम ट्राई करोगे, जितना ज्यादा तुम करोगे कि अच्छा ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, तभी आगे कुछ हो पाएगा। अगर तुम आ रहे हो कि भैया ठीक है पिक्चर चल रही है, नेटफ्लिक्स खोला है हमने, प्रशांत भैया क्वेश्चन कराएंगे और हम देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि भैया हमने बैच का 3,000 रुपया दिया है, तो हम बस आपको देखेंगे, हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम बस देखेंगे। अगर ये हरकतें कर रहे हो तो फिर नहीं हो पाएंगे, पिट पिटा जाओगे। इसलिए प्लीज पेन कॉपी उठाओ और सॉल्व करो। चलो, ऐसे और भी क्वेश्चन दिए थे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए? हाँ जी दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी अभी वैसे मैं करा चुका हूं, ठीक है? ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी वैसे मैं अभी करा चुका हूं। इनमें से किसी में डाउट है एबीसीडी में से तो बता दो, उसको मैं सॉल्व करके आपको दिखा देता हूं। बताओ जल्दी, कौन सा कर दूं? कौन सा कर दूं बेटा? पहला वाला ही करके दिखा दूं? पहला वाला करके दिखा दूं? आ जाओ। तो देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे, यहां पर NO3 अकेला है, यहां पर NO3 ट्वाइस है, ठीक है? यहां पे ट्वाइस है, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है, पहला स्टेप क्या होगा? NO3 को बराबर करने के लिए, NO3 को बराबर करने के लिए यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे ही तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे, अब हाइड्रोजन गिनना, हाइड्रोजन, यहां पे 2 हाइड्रोजन हो गए और यहां पर कितने हो गए? यहां पर भी 2 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन हो गए। अब यहां पर गिनो, यहां पर तो 2 ही हाइड्रोजन है। अरे भाई बड़ा गलत है, तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई करा। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करा, अब जरा ऑक्सीजन गिनना, यहां पर 2 ऑक्सीजन और यहां पर भी 2 ऑक्सीजन। खत्म, बैलेंस्ड, बैलेंस्ड हो गया, ठीक है? ठीक है। अरे बेटा, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, जो तुम डी बोल रहे हो ये तो बहुत इजी है। अभी ऐसे 2-3 क्वेश्चन करे, ठीक है जी? ओके जी, आगे बढ़े जी। चलो यार, क्या बात है यार दोस्तों, थोड़ी थोड़ी टफ क्वेश्चन करे, टफ क्वेश्चन आ जाओ, टफ क्वेश्चन कर। करो सॉल्व, एबीसीडी में से बताओ। अच्छा, तुम लोगों के अभी समर वेकेशन आएंगी ना? समर वेकेशन स्टार्ट होंगी कब होंगी? मई में होंगी ना शायद? मई में होती है समर वेकेशन स्टार्ट, है ना? समर वेकेशन में क्या है तुम्हारी, तुम लोगों की कुछ हॉबीज वॉबीज हैं? क्या है तुम सबकी हॉबीज? क्या करते हो समर वेकेशन में? हाँ, क्या हॉबीज है, क्या करते हो? हाँ, रील चलाना? अरे वाह, रील चलाना तुम्हारी हॉबी है? वाह। हाँ, बकवास करना, बकवास करना तुम्हारी हॉबी है? क्या बात है, उसमें तो तुम्हारी पीएचडी है बेटा, बकवास करने में तो। और क्या हॉबी है? फ्री फायर? फ्री फायर खेलना कैसे हॉबी हो सकता है बेटा? फ्री फायर क्या हॉबी हो सकता है क्या यार? क्या हुआ है तुमको? फ्री फायर खेलना हॉबी हो गया है? वाह, क्या बात है। गर्लफ्रेंड से बात करना, एक बच्चा लिख रहा है गर्लफ्रेंड से बात करना हॉबी है। चलो, अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व हुआ, सॉल्व हुआ। ये जिसने लिखा था ना, उसके लिए मैं एक बड़ी अच्छी लाइन बताता हूं तुम्हें मैं, कि ले चल मुझे, ले चल मुझे दूर कहीं, ले चल मुझे दूर कहीं, जहां तू मुस्कुराए मेरी मंजिल है वहीं। अरे ले चल मुझे दूर कहीं, जहां तू मुस्कुराए मेरी मंजिल है वहीं। अरे बेटा पढ़ ले, पीछे देख तेरी मम्मी है खड़ी। आ जाओ, ठीक है? चप्पल पड़ेगी, फ्लाइंग चप्पल। इसमें हमें एक्स बताना है, एक्स क्या है हमें बताना है, वाई क्या है हमें बताना है, जेड क्या है। तो बेसिकली हमें इसको बैलेंस करना है बेटा, ठीक है? तो आओ जरा बैलेंस करी जाए। कैसे करेंगे बैलेंस? देखो, अगर तुम थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो तुम देखोगे यहां पे क्लोरीन 1 है, यहां पे क्लोरीन 2 है और प्लस 2 है, यानी यहां पे 4 क्लोरीन है बेटा। बहुत नाइंसाफी है। तो यानी मुझे इसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना? तब जाके 4 क्लोरीन होंगे। अब जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई करा बेटा, तो यहां पे हाइड्रोजन हो गए 4,
ठीक है, बट यहां पर तो हाइड्रोजन दो ही है, बहुत गलत बात है, तो यानी यहां पे मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब एक बार इक्वेशन को चेक करो, क्या इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है क्या? एक एमएन, 4 क्लोरीन, 4 हाइड्रोजन, ठीक है, 2 ऑक्सीजन और 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ऑक्सीजन, यानी एक्स की वैल्यू तो 4 है, वाई की वैल्यू बेटा 2 है, और जेड की वैल्यू 1 रहेगी यहां पे, ठीक है, तो आएगा 421। 421 कहीं दिख रहा है क्या? 421 बी, बी बी बी, सही है? आगे समझ में नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? आगे 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 चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों, आगे बढ़ा जाए। कुछ और क्वेश्चन करें? ये देखो, ये मैं क्वेश्चन कह रहा हूं जो आपको देखो सीबीएसई 2023 2025 बार बार ये सवाल देखने को मिला है। इस सवाल में क्या है ना, ये लेड नाइट्रेट होता है PbNO3 अभी मैंने आपको बताया, इसकी रिएक्शन होती है, इसमें लेड ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, ऑक्सीजन बनता है। तो यहां पे कॉफिशिएंट्स दे रखे हैं, इसका कॉफिशिएंट है P, इसका कॉफिशिएंट है Q, और इसका है R। तो यानी आपको एक क्वेश्चन को बैलेंस करना है और PQR की वैल्यू बतानी है। बट अगर आपको एक क्वेश्चन ऑलरेडी याद है, मैंने आपको बताया था इसकी बैलेंस फॉर्म क्या होती है, 2 to 4, मैंने आपको याद कराया अभी 2 to 4, ठीक है, तो ये P की वैल्यू 2 होगी, Q की वैल्यू 2 होगी, और R की वैल्यू 4 होगी, तो आंसर आएगा A 2 to 4। क्योंकि इसकी बैलेंसिंग में टाइम लगता है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आप इस वाले को याद कर लोगे, इस क्वेश्चन को, तो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। चलो यार, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर दी फॉलोइंग इक्वेशन। अब इसमें भी आपको पी क्यू आर एस सबकी वैल्यूज बतानी है, एक बार बैलेंस करो और बताओ, आ जाओ, बैलेंस करो और आ जाओ, देखते हैं। देखो एल्यूमिनियम यहां पर एक है, यहां पर एल्यूमिनियम दो है, बहुत गलत बात है भाई, हम ऐसी भेदभाव नहीं मानते हम, है ना। तो अपन क्या करेंगे, अब अपन ऐसा करेंगे कि इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अगर तुम देखोगे यहां पर ऑक्सीजन 3 है और यहां पर अकेला है, भाई गलत बात, तो 3 से मल्टीप्लाई करा, जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करा यहां पर 6 हाइड्रोजन हो गए, बट यहां पर तो 2 ही हाइड्रोजन है भाई, तो क्या करूंगा, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू, P की वैल्यू 2 हो गई, Q की वैल्यू 3 हो गई, R की वैल्यू 1 ही रहेगी, और S की वैल्यू 3 हो गई, तो 2 3 1 3, 2 3 1 3, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? सी ऑप्शन मैच कर रहा है, 2 3 1 3, ठीक है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, डन है, डन है। यार मैं सोच रहा हूं दोस्तों, मैं बाल बड़े कर लूं, क्या कहते हो तुम? बाल बड़े कर लूं क्या यार मैं? हाँ, मैं सोच रहा हूं कि मैं बाल बड़े करके शाहरुख खान वाली हेयर स्टाइल नहीं होती, ऐसे बाल पीछे ले जाते हैं, पीछे से वो हो जाता है ना, बाल कटवाए भी नहीं बहुत टाइम से, तो मैं सोच रहा हूँ बाल बड़े कर लूं, क्या कहते हो यार तू? कर लूं क्या? हाँ, कर लूं क्या? मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ, किसी के पेरेंट्स देख रहे होंगे लाइव, तो बोल रहे होंगे कि हमने तो बच्चे को बैच दिलाया था पढ़ाई करने के लिए, इसके टीचर इससे पूछ रहे हैं कि बाल बड़े कर लूं या बाल छोटे अगर कोई देख रहा है तो हमारी क्लास में थोड़ा सा मस्ती मजाक चलता रहता है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, बट फन चलता रहना चाहिए क्लासेस में, ठीक है। यस नो, यस नो, पूरे बाल कटवा लो पागल पागल हो गया यार तू, पूरे बाल MSD की तरह कर लो, अरे वाह यार, कर लो कर लो, नो नो नो, नो आ रहे हैं यार बहुत सारे, नहीं, यस, शूटर लगोगे, शूटर क्या होता है भाई? चलो आयो, आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं इसका। इसमें भी आपको XYZ की वैल्यू बतानी है। जिंक नाइट्रेट है, अच्छा जिंक की वैलेंसी भी ना बेटा 2 होती है ना, जिंक की वैलेंसी भी कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। जिंक नाइट्रेट ने जिंक ऑक्साइड NO2 और ये दिया। अच्छा, क्या हमने अभी ऐसी एक रिएक्शन देखी है, कि हमने अभी ऐसी सेम रिएक्शन देखी है किसकी, लेड नाइट्रेट की, याद आ गया, लेड नाइट्रेट की, तो ये सेम ही है, इसकी बैलेंसिंग भी वही आएगी, 2 to 4, है ना, तो इसका आंसर भी 2 to 4 आएगा, यानी ऑप्शन सी, 2 to 4, ठीक है।
आ जाओ भाई अगला क्वेश्चन। Al2O3 प्लस HCl AlCl3 प्लस H2O ABCD बैलेंस करो। बैलेंस करेंगे दोस्तों। देखो भाई एल्यूमिनियम जो है यहां पर अकेला है, यहां पर एल्यूमिनियम दो है, ठीक है भाई। यहां पे क्लोरीन एक है, यहां पे तीन है। बड़ी नाइंसाफी है, तो यहां पे तीन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। बट तीन से मल्टीप्लाई करोगे तो भी दिक्कत हो जाएगी भाई, ये तो बड़ी गड़बड़ है यार यहां तो। क्योंकि अगर तुम तीन से मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों तो होगा क्या, देखना ध्यान समझना, होगा क्या बेटा कि यहां पे तीन हाइड्रोजन हो जाएंगे, बट यहां पर तो दो हाइड्रोजन है ना, है ना। यहां पे तीन हो जाएंगे, यहां पे दो हो जाएंगे, गलत है। तो हमें क्या करना होगा, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, हमें यहां तीन की जगह छह से मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों करा भैया छह से मल्टीप्लाई, क्योंकि समझो ना यार, यहां पे हाइड्रोजन अगर मैं तीन होते और यहां पे दो होते तो बैलेंस नहीं हो पाता। अब देखो यहां पे छह हाइड्रोजन, यहां पे दो हाइड्रोजन, तो मैं नॉर्मली इसको ऐसे तीन से मल्टीप्लाई करूंगा, हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। पर भैया एक दिक्कत है, क्लोरीन यहां पे छह हो गए, सिक्स क्लोरीन, यहां पे तीन ही क्लोरीन है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, लो भाई दो से मल्टीप्लाई कर लो। भाई एक और दिक्कत है, यहां पे देखो अब ऑक्सीजन कितने हो गए, नहीं अब तो सब कुछ सही हो गया। ऑक्सीजन यहां पे तीन हो गई, यहां पे तीन है। देखो एल्यूमिनियम यहां पे कितनी हो गई, दो हो गई, बस खत्म क्वेश्चन, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो ये इसकी वैल्यू 1623, 1623 ऑप्शन है। ऑप्शन है सी। सी कौन लिख रहा भाई, हाँ सी क्यों लिख रहे हो भाई, क्या हो गया तुम्हें। चले चले, तो ये कुछ क्वेश्चन थे बेटा बैलेंसिंग के, मैंने आपको वैसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस होमवर्क के लिए भी दिए थे, आई होप आपने वो भी ट्राई करे हो, ये भी ट्राई करे हो, और आपको बैलेंसिंग समझ में आ गई हो, ठीक है। अगर समझ में आ गई है तो एक बार चैट में पीके लिख के बता दो ताकि मुझे पता चल जाए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ भाई बताओ। ठीक है, ठीक है, आ गया समझ में, आ गया समझ में, सही है, सही है, सही है, सही है। भैया आप भी अपने स्कूल में टॉपर थे क्या। यार मैं स्कूल में टॉपर नहीं था, है ना, मतलब मैंने आईआईटी जेई और ये सब के एग्जाम क्रैक करे हैं, मतलब जो आईआईटी का एग्जाम होता है वो भी क्रैक करा हुआ है, बट मैं टॉपर नहीं रहा कभी स्कूल में, है ना। हाँ इंट्रोवर्ट था ना मैं थोड़ा, तो मैं टॉपर नहीं बन पाया। देखो इंट्रोवर्ट लोग जो होते हैं वो टॉपर इसलिए नहीं बनते क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर वो ज्यादा पढ़ाई करेंगे टॉपर बन जाएंगे तो उन्हें स्टेज पे बुलाया जाएगा, ट्रॉफी वगैरह मिलेंगी। और इंट्रोवर्ट लोगों को ट्रॉफी नहीं लेनी होती, टॉप तो वो कर जाए लेकिन उनको ट्रॉफी नहीं लेनी होती, उनको उस चीज का डर होता है। मजाक कर रहा हूं भाई, मतलब नहीं हुआ टॉप तो ठीक है, तुम कर लेते हो, हमारे बच्चे टॉप कर लेते हैं, वही बहुत बड़ी बात हो जाती है। लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन एंड देयर रिमूवल। देखो भाई मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एक केमिकल इक्वेशन को जब हम लिखते हैं ना तो हम बहुत सारी चीजों को स्पेसिफाई करते हैं, जैसे कि उसकी स्टेट क्या है ना, बताया था ना, सॉलिड लिक्विड गैस एक्वस, ये तुम्हें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं लास्ट क्लास के अंदर। तो पहली चीज क्या है, जब भी आप एक रिएक्शन लिख रहे हो ना, जैसे एक ये रिएक्शन है, तो मैग्नीशियम है वो सॉलिड में है तो यहां पे एस लिखा, ऑक्सीजन गैस में जी लिखा, और ये सॉलिड में, ठीक है। तो ऐसे स्टेट को बताओ, पहली चीज तो स्टेट बताओ, ठीक है। अगली चीज हमें ना रिएक्शन हो रही है उसमें कोई कैटलिस्ट यूज हो रहा है, तो कैटलिस्ट बताया था मैंने लास्ट क्लास में, कैटलिस्ट यूज हो रहा है क्या, क्या टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर के बारे में लिखो, या प्रेशर हम दे रहे हैं तो उसके बारे में लिखो। तो कुछ एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं, जैसे कि एक ये रिएक्शन है, ये एक क्या है बेटा रिएक्शन है, तो ये जो रिएक्शन है ये एक स्पेसिफिक प्रेशर में ही हो पाती है, और वो प्रेशर हमने यहां पे मेंशन कर दिया है, वो प्रेशर बेटा हमने यहां पे मेंशन कर दिया है। तो ये चीजें यहां पे मेंशन करनी होती हैं। सिमिलरली अगर ये आप देखोगे, ये रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की, किसकी बेटा, फोटोसिंथेसिस की। ये रिएक्शन याद करनी पड़ेगी बट लाइव प्रोसेस में करनी पड़ेगी, अभी के लिए मत करो। तो देखो ये जैसे रिएक्शन है, तो इसमें अगर आप देखोगे सनलाइट और क्लोरोफिल दोनों की मदद से ये रिएक्शन हो पाती है, तो जिसकी वजह से रिएक्शन हो रही है वो तुम्हें यहां पे लिखना होता है, वो यहां पे तुम्हें लिखना होता है, समझे बात को। तो ऐसे हम रिएक्शंस को स्पेसिफाई करते हैं। देखो यहां पे लिखा हुआ है कि अलग अलग स्टेट्स लिखी हुई हैं, यहां पे एक्वस क्यों लिख दिया भाई, जी जी, CO2 गैस, CO2 गैस, ठीक है। तो ऐसे स्टेट भी आपको स्पेसिफाई करनी होती है।
ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, है ना। अगली चीज, हमें अगर देखो, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें हीट निकल रही है, तो आपको रिएक्शन के लास्ट में ऐसे हीट लिखना पड़ता है, प्लस हीट, यानी एक्सोथर्मिक है तो हीट निकलेगी। और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, अगर मान लो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मान लो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें हीट हम दे रहे हैं, तो उसमें एक सिंबल होता है ये ट्राइंगल। इसका मतलब होता है कि तुमने हीट दी है, यानी हीट दी है जिसकी वजह से ये बना है। समझे बात को? एक्सो यानी हीट बाहर निकलेगी, एंडो यानी हीट अंदर जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, डन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, नो इंफॉर्मेशन अबाउट स्पीड ऑफ द रिएक्शन। यानी देखो क्या होता है कि कैटेलिस्ट, अगर कहीं पे कैटेलिस्ट यूज हो रहा है ना, तो आपको कैटेलिस्ट लिखना पड़ेगा, है ना। जैसे कि आप आगे पढ़ोगे कुछ कुछ रिएक्शंस होंगी जिसके अंदर कुछ कैटेलिस्ट यूज होगा। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल आपको ले लूं, किसका एग्जांपल लूं, कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हो। जैसे कि मान लो कार्बन है, तो कार्बन में एक कैटेलिस्ट यूज होगा जो कि होगा निकल। निकल यहां पे लिखा जाएगा, वो कैटेलिस्ट है जो कि रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है, बताया था ना। तो ऐसे आपको यहां पे कैटेलिस्ट भी लिखना पड़ेगा। एज सच इस पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, मैं बस आपको बता रहा हूं कि अगर आप एक इक्वेशन लिख रहे हो तो उस इक्वेशन को कैसे आप अच्छी तरीके से लिख सकते हो। स्टेट लिखो, है ना, कैटलिस्ट के बारे में लिखो, टेम्परेचर के बारे में लिखो, प्रेशर के बारे में लिखो। समझ रहे हो? अगर हीट निकल रही है तो हीट निकालो, अगर हीट अंदर दे रहे हो एंडोथर्मिक है तो हीट का सिंबल बनाओ। समझे बात को? ये एक तरीका है सही से इक्वेशन लिखने का, बस पूछता नहीं है कोई एज सच, बताना पड़ता है बट। ठीक है, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज और है, देखो एसिड्स हम यूज करेंगे रिएक्शन के अंदर, तो एसिड भी ना दो टाइप की होती है। एक होती है ताकतवर एसिड जिसको हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड, और एक होती है वीक एसिड जिसको हम बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। अभी ज्यादा डिटेल में मत जाओ, एसिड बेस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे हम इसको। अभी के लिए बस सिंबल देख लो, जैसे कि ये एक डाइल्यूट एसिड है तो यहां पे मैंने DIL लिख दिया, यानी डाइल्यूट एसिड है। ठीक है, अगर ये कंसंट्रेटेड होती तो मैं लिखता CONC डॉट H2SO4, यानी ये क्या है, ये अब कंसंट्रेटेड हो गई। ठीक है, तो कुछ रिएक्शन में ऐसे डाइल्यूट एसिड यूज होगी, कुछ के अंदर कंसंट्रेटेड एसिड आपकी यूज होने वाली है। ठीक है जी, ठीक है, आ गया समझ में? डन है, डन है। डाइल्यूट यानी कमजोर एसिड, कंसंट्रेटेड यानी बड़ी खतरनाक वाली एसिड है भाई। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, ये एक्वस तो समझ गए ना? एक्वस क्या होता है? लिक्विड सोल्यूशन होता है, लिक्विड सोल्यूशन को हम एक्वस बोलते हैं। ठीक है, ओके जी, आई गेस सारी चीजें हो गई हैं, सारी चीजें हो गई हैं। हमने अभी तक इक्वेशन लिखना सीख लिया है, इक्वेशन की बैलेंसिंग सीख ली है, यानी अब हम ये समझ गए हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ये हमें ऊपर ऊपर से भैया सब कुछ समझ में आ गया है। तो चलिए फिर दोस्तों शुरू करते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अच्छा देखो, क्योंकि ये एक ईयर लॉन्ग बैच है, आज हम अप्रैल में हैं, हम पूरा अक्टूबर तक डिटेल में पढ़ेंगे, पूरे सिलेबस को खत्म करेंगे। ठीक है, तो वैसे तो हम सब कुछ पढ़ रहे हैं, बट अगर तुम मुझसे बोलोगे यार भैया कुछ इंपॉर्टेंट भी बताते चलो, साथ साथ में वो चीजें बताते चलो जिसमें हमें ज्यादा फोकस करना है ना, क्योंकि एग्जाम में तो वो पूछा जाएगा, है ना। तो इंपॉर्टेंट चीजें अगर मैं बताते चलूं, तो डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस हमें पढ़नी है, जैसे कि कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स रिएक्शन। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, जिससे तुम्हें सवाल दिखेगा, वो है ये वाली बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में इसमें से आपको सवाल दिख जाता है क्या भैया? बाकी में से नहीं दिखेगा? दिखेगा, दिखेगा, छोटे छोटे क्वेश्चन दिखेंगे, बट सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको ये बता रहा हूं। बट हम तो सब पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, अपने पास बहुत टाइम है तो हम आराम से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, छुट्टी कर दो बेटा। अगर कभी अब देखो क्या होता है, कभी कभार आपको ऐसा होता है कि यार भैया यार नहीं यार, हमें छुट्टी चाहिए क्लास की। मैं एक बहुत खतरनाक चीज बताता हूं, ये भी अभी अभी डिस्कवर हुई है, मतलब रिसेंटली जब से एआई आया ना, तो एआई ने डिस्कवरी करी है कि जैसे आप क्लास में बैठे हो और आपका मन है कि नहीं नहीं अब तो क्लास क्लास ना मुझे मजा नहीं आ रहा भैया, छुट्टी कर दो, इससे अच्छा तो पता है क्या करोगे? जैसे ये फोन है, इसमें तुम क्लास देख रहे हो, लैपटॉप में देख रहे हो, तो क्या करोगे ना, इसमें जैसे ऐसे आप एक बटन होता है बैक करने का, ऊपर देखो कैसे बैक करने का बटन आता है, उसको ऐसे 2-3 बार बैक 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 दबाओगे तो जो ऐप है ना, ऐप से तुम बाहर चले जाओगे और क्लास बंद हो गई ना छुट्टी तुम्हारी। पढ़ाए हुए 40 मिनट नहीं हुए, छुट्टी चाहिए इनको, पढ़ ले।
छुट्टी दिलाऊंगा इनको मैं। देखो अपनी क्लास में थोड़ी बहुत रोस्टिंग होती रहती है, थोड़ी नहीं थोड़ी ज्यादा रोस्टिंग भी होगी समय के साथ, बट ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ। सबसे पहले पहली रिएक्शन हमें पढ़नी है कॉम्बिनेशन की, है ना। एनसीईआरटी की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, ऑल एक्टिविटीज आर इंपॉर्टेंट, कोई एक्टिविटी हम छोड़ नहीं सकते और हम छोड़ेंगे भी नहीं, हम समझते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, आओ जरा एक एग्जांपल से देखते हैं। अच्छा मुझे सही सही बताना, मुझे सही सही बताना। वो एक ट्रेंड चल रहा था ना यार, वो एक ट्रेंड चल रहा था जिसमें वो लोग वो गाना गाते रहते हैं, वो गाना नहीं, वो एक वो लाइन है कि, अरे यार वो मुझे ट्रेंड याद नहीं आ रहा, चलो। पर तुमने कभी नोट करा है कि जैसे स्कूल में जब लंच होता है ना, लंच के दौरान अगर तुम क्लासरूम में चले आओ, लंच के बीच में अगर तुम क्लासरूम में चले आओ, तो एक लड़का और लड़की का जोड़ा, एक लड़का और लड़की का जोड़ा आपस में ऐसे हंसते हंसते बात करते करते दिख ही जाते हैं। दिख जाते हैं, नहीं दिख जाते हैं, और तुम्हें ट्रॉमा हो जाता है देख के, अरे यार इनका फिर शुरू हो गया। देखा है तुमने, देखा है। तो वो क्या है, वो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही तो है। यानी ये है हमारा महबूबा, ये है हमारी महबूबा, ये है हमारे चिंटू लाल, ये दोनों जब आपस में जुड़ गए तो इनका कॉम्बिनेशन हो गया, यानी ये एक प्रोडक्ट बन गए, तो इनको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए भैया बहुत ज्यादा रिलेटेबल हो गया, है ना। ठीक है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, अगर डेफिनेशन वाइज मैं आपको बताऊं, तो डेफिनेशन में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन इन विच वेयर टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल न्यू सब्सटेंस, यानी दो या दो से ज्यादा चीजें जुड़ेंगी और एक कॉमन प्रोडक्ट बनेगा, जैसे कि ए प्लस बी इक्वल्स टू ए बी, या फिर ए प्लस बी प्लस सी आपस में कंबाइन होंगे और एबीसी बनाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन, यानी आपस में कंबाइन हो गए। ठीक है, आपस में क्या हो गए, कंबाइन हो गए। ठीक है, हाँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन है भैया। डेफिनेशन कोई पूछ रहा है क्या, कोई नहीं पूछ रहा। पूछा क्या जाता है, पूछा जाता है यहां से एक्टिविटीज एग्जांपल्स। ठीक है, तो बेसिकली कॉम्बिनेशन रिएक्शन तीन प्रकार की होती है साइंस के हिसाब से। पहली, व्हेन टू एलिमेंट फॉर्म अ कंपाउंड, जब दो एलिमेंट कंपाउंड बनाते हैं। दूसरा, जब दो कंपाउंड मिलते हैं और वो एक नया कंपाउंड बनाते हैं। और जब एक एलिमेंट होता है और एक कंपाउंड होता है। अब बहुत से बच्चों को तो एलिमेंट और कंपाउंड में फर्क ही नहीं पता, भूल गए। देखो एलिमेंट यानी हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब सिंगल सिंगल एलिमेंट कहलाते हैं। और अगर मैं H2O की बात करूं तो ये हो गया एक कंपाउंड। ये क्या हो गया, ये हो गया एक कंपाउंड। ठीक है भाई, ठीक है भाई, समझ गए एलिमेंट और कंपाउंड में फर्क क्या होता है। ठीक है भैया, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, पहली हम रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी क्या है, एनसीईआरटी की एक्टिविटी नंबर 1। उसमें क्या है, एक मैग्नीशियम का रिबन लेते हैं। अरे वो रिबन नहीं जो कि तुम बालों में लगाते हो, या फिर वो रिबन जिससे ऐसे काटते हो, ना 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 ना। मैग्नीशियम का एक रिबन होता है ना। उस रिबन को हम लेते हैं और उसको हम घिसते हैं। घिसते हैं उसको पहले। तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा, भैया क्यों घिसते हैं, आना भी चाहिए, बताऊंगा अभी। उसको हम घिसते हैं और घिसने के बाद ना हम उसमें आग लगाते हैं, है ना। ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं, आग लगाते हैं, आग लगाते हैं। तो ना व्हाइट डैजलिंग फ्लेम्स आती हैं। देखो ऐसी कुछ फ्लेम्स होती हैं व्हाइट कलर की। ये सारी चीजें अपने दिमाग की जो मेमोरी है ना, हाँ मैंने माना दिमाग थोड़ा कमजोर हो सकता है बेटा, बट दिमाग की उस मेमोरी में स्टोर करेंगे हम। ठीक है, ये व्हाइट कलर की जो डैजलिंग फ्लेम्स हैं वो जलती हैं। रिएक्शन क्या होती है, मैग्नीशियम जो होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है और वो बनाता है व्हाइट डैजलिंग फ्लेम्स, प्लस क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और साथ साथ में यहां पे हीट रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है बेटा, हीट। तो पहला सवाल तो मेरा यह है कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है या ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बता दे भाई, बता दे, बता दे, क्या लग रहा है, कौन सी होगी, एंडो या एक्सो। हाँ हाँ हाँ, एक्सो, हीट रिलीज हो गई ना यार। ठीक है भैया, अब इस रिएक्शन में हुआ क्या कि जब हमने आग लगाई तो व्हाइट डैजलिंग फ्लेम आई और नीचे ना जलने के बाद एक व्हाइट कलर का पाउडर आ गया। जलने के बाद एक व्हाइट कलर का पाउडर आ गया। तो सवाल ये आता है ये व्हाइट पाउडर क्यों आया। तो ये व्हाइट पाउडर कुछ नहीं है, ये व्हाइट पाउडर है मैग्नीशियम ऑक्साइड का।
ये व्हाइट पाउडर किसका है बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ठीक है भाई, ठीक है भाई, व्हाइट पाउडर किसका है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, बर्न होके सफेद रंग का हो गया है, इसलिए हम बोल रहे हैं व्हाइट पाउडर। ठीक है, अच्छा अब यहां पर पहला सवाल मेरा, यार मैग्नीशियम को मैंने पहले घिसा क्यों, उसको साफ क्यों करा मैंने, डायरेक्टली आग लगा देता? हाँ, क्यों घिसा मैंने? मजा आ रहा था मेरे को? नहीं नहीं, मजा नहीं आ रहा था। देखो मैग्नीशियम क्या होता है ना, अगर आप मैग्नीशियम को बाहर रख दोगे तो वो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। मैं समझाता हूं, मान लो ये मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम का टुकड़ा है, ये ऑक्सीजन से, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से ऑटोमेटिकली रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और उसी मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर खुद के ऊपर बना लेता है, उसी मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर खुद के ऊपर बना लेता है। तो अगर हमें मैग्नीशियम को जलाना है ना, बर्न करना है, तो पहले हमें उसको घिसना पड़ेगा, उस लेयर को हटाना पड़ेगा, और उसके बाद जाके आप उसको बर्न कर पाओगे। क्या बात है दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों, समझ आया? बहुत बढ़िया यार, समझे ना बात को? हमने उसको घिसा, क्यों घिसा? मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को रिमूव कराने के लिए। ठीक है भाई, ठीक है, ये रही रिएक्शन, ये बैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड है। अब इस एक्टिविटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जब इस एक्टिविटी को करते हैं ना, तो ये बोला जाता है कि आपको ना अपनी आंखों को बचा के रखना है। ऐसा क्यों बोला जाता है? आंखों को क्यों बचाना है? हाँ, अरे यार भैया, क्योंकि इसकी जो व्हाइट डैजलिंग फ्लेम्स होती हैं वो बहुत ज्यादा ब्राइट होती हैं, इसलिए बोला जाता है कि कीप योर आईज सेफ। क्यों? बिकॉज ऑफ व्हाइट डैजलिंग फ्लेम। व्हाइट डैजलिंग फ्लेम यानी चमकीली सी व्हाइट कलर की फ्लेम आती है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी के मैं आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस बता देता हूं। कहां गए भैया ऑब्जर्वेशन? आ जाओ आ जाओ। ये आपकी एनसीईआरटी में इस प्रकार से दे रखा है इसका डायग्राम। ठीक है, इस प्रकार से दे रखा है, मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो व्हाइट कलर का पाउडर बन जाता है। वो व्हाइट कलर का पाउडर किसका होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है। ठीक है, ये इस प्रकार से एक्टिविटी आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है। इसके ऑब्जर्वेशंस याद रखना, मतलब हमारे कुछ पीके पॉइंट्स हैं, पीके पॉइंट्स याद रखना। पहली चीज, मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड विथ सैंड पेपर टू रिमूव ऑक्साइड लेयर, मैं बता भी चुका हूं। ठीक है, इट बर्न्स विद डैजलिंग व्हाइट फ्लेम, ये भी बता चुका हूं। व्हाइट पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी बता चुका हूं। रिएक्शन क्या होती है? ये रही रिएक्शन। ठीक है, साथ साथ में हीट रिलीज होती है बेटा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो है, बट एक्सोथर्मिक के साथ साथ क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है? अरे ऑब्वियसली बात है भैया, देखो दोनों जुड़ के एक प्रोडक्ट बनाया, तो क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर ये पहली एक्टिविटी हमें समझ में आई तो जरा चैट में पीके लिखेंगे। बोलो भाई। ये मैं चैट ना इसलिए पब्लिक नहीं करता, रिप्लाई कर दो, रिप्लाई किससे रिप्लाई? बेटा आरव, किसका रिप्लाई मांग रहे हो आरव? क्या हो गया मेरे बेटे आरव? हाँ, कौन नहीं कर रहा तुमको रिप्लाई? ये कोई जगह है रिप्लाई मारने की? हाँ, यहाँ किससे बात करनी है तुमको? पढ़ ले हम? हाँ, या वेट करें कि नहीं नहीं अभी आरव का रिप्लाई आएगा उसके बाद पढ़ेंगे? बेटा आरव, ये गर्मियों का टाइम चल रहा है, और गर्मियों के टाइम में एक चीज याद रखना कि गर्मियों के टाइम में बिजली का सप्लाई और उसका रिप्लाई दोनों कभी भी गायब हो सकता है। ठीक है तो इसलिए पढ़ाई कर लेते हैं हम। आ जाओ यार। ठीक है, ये चैट, इनकी 2 मिनट को चैट पब्लिक करो तो पागल हो जाते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है? कॉम्बिनेशन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्लियर हो गया है दोस्तों, आगे बढ़ा जाए, है ना? ये एक टाइप की कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी। अब हम अगले टाइप की कॉम्बिनेशन रिएक्शन में चलते हैं, द कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑफ टू कंपाउंड, यानी हम दो कंपाउंड्स को अब कंबाइन कराएंगे और एक सिंगल कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा? एक सिंगल कंपाउंड बनेगा। ठीक है जी, H2O, थैंक यू बताने के लिए बेटा, मैंने अभी जस्ट पिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। आयो, चलो एक रिएक्शन देखते हैं, ये भी आपकी एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.4। देखो इस एक्टिविटी में अब क्या होता है, अब तुम बोलोगे भैया 1.2 1.3 एक्टिविटी कहां गई, डायरेक्ट 1.4 पे आ गए। वो एक्टिविटीज समय के साथ कवर हो जाएंगी। अभी के लिए तुम चिल करो यार, तुम ना प्रशांत भैया के पास आए हो, तुम अपने पीके भैया के पास आए हो, ठीक है ना? तेरे को इतनी टेंशन नहीं लेनी, तेरा बड़ा भाई यहां पर है, 10 बार बोल चुका हूं कि मैं
अपनी शिद्दत से, मेहनत से अपना 110% दूंगा तुम्हारे साथ। तुम्हें बस भरोसा ही तो करना है मुझ पे, और क्या मांग रहा हूं मैं तुमसे भाई, है ना? बस आ जाओ। देखो भाई, अब ये जो रिएक्शन है बड़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। इस रिएक्शन में ना कुछ चीजें आपको याद करनी होंगी। हम ना क्विक लाइम लेते हैं। अब तुम बोलोगे भैया ये क्विक लाइम क्या होता है, ये तो हमको मालूम ही नहीं। आओ जरा देखते हैं क्विक लाइम क्या होता है। क्विक लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं क्विक लाइम। क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। ठीक है। अब क्विक लाइम को अपन अपनी देसी भाषा में चूना भी बोलते हैं। घर में सफेदी हुई है, पुट्टी हुई है, पुट्टी, हाँ पापा से पूछना, बताएंगे। चूना है ना, वो चूना ही जो कि तुम्हें लगता रहता है बेटा ये अलग चूना है। चूना सफेद रंग का होता है, उसको पानी में मिलाते हैं, है ना? तुमने भी नोट करा होगा कभी, पानी में मिलाते हैं। जैसे पानी में मिलाते हैं ना, तो बाल्टी जो होती है ना, बाल्टी गर्म हो जाती है। भाई मैंने करा हुआ है ये काम, तो मुझे पता है। ठीक है, तुम्हें मजाक लग रहा हो और मैं सच बोल रहा हूं। तो बाल्टी गर्म हो जाती है एकदम, है ना? कभी अगर तुमने देखा हो तो एकदम गर्म हो जाती है बाल्टी। और जब पानी में मिलता है तो एक सोल्यूशन बनता है ना, जिस सोल्यूशन से हम घरों का वो पुट्टी करते हैं, व्हाइट पेंट करते हैं। उस सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर हम इसको बोल सकते हैं स्लेक्ड, स्लेक्ड लाइम। क्या भैया ये सारी चीजें याद करनी पड़ेंगी? हाँ याद करनी पड़ेंगी, हाँ बिल्कुल याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या हुआ इसमें कि हमने एक क्विक लाइम लिया, उसको पानी में मिलाया, और क्या बना? एक स्लेक्ट लाइम बन गया, जो कि है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब साथ साथ में ना इसमें हीट रिलीज होती है। मैंने बताया ना बाल्टी गर्म हो गई, क्यों हुई? क्योंकि एक ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है बेटा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसलिए यहां से हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी एक्टिविटी है, ये भी एक प्रकार की कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना? दिख भी रहा होगा आपको। ठीक है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, तो ये रिएक्शन आप देख सकते हो, क्विक लाइम प्लस वाटर की रिएक्शन ये होती है, क्विक लाइम प्लस वाटर की रिएक्शन ये होती है। चलो बहुत बढ़िया, इसको हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइन, इसको हम बोलते हैं बेटा स्लेक्ड लाइन। अब होता क्या है, आगे की कहानी सुनो, कहानी यहां खत्म नहीं हुई, अभी तो कहानी शुरू हुई है मेरे दोस्त। कहानी के आगे पड़ाव में क्या होता है, अब तुमने वो व्हाइट पुट्टी घरों पे लगा दी। अरे लगा दी या नहीं लगा दी? व्हाइट पुट्टी क्या है? व्हाइट पुट्टी भैया ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब आपके एनवायरमेंट में ना, नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है नहीं होती है भाई? होती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ रिएक्ट करता रहता है। तुमने देखा है वो जो व्हाइट पुट्टी तुमने लगाई है घर पे, अगले दिन वो शाइनी व्हाइट कलर में चेंज हो जाता है, यानी एक सख्त लेयर हो जाती है, एक टफ लेयर हो जाती है ना? एक टफ लेयर हो जाती है व्हाइट कलर की, जो कि शाइन कर रहा होता है। नोट करा है ना? क्यों हुआ? क्योंकि जब तुमने इसको अपनी दीवार पे लगाया तो इसने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा और उसने बनाया कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? CaCO3, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ साथ में पानी भी रिलीज होता है। ठीक है, अब वो जो शाइनी लेयर तुम्हें दिखती है ना दीवार के ऊपर, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, क्या बात है भैया, यार मजा ही आ गया। अच्छा, जो हमारे दीवार में जो शाइनी लेयर आ रही थी, आज हमको पता चला कि वो तो भैया हमारी वजह से नहीं, वो तो इसकी वजह से थी। आई बात समझ में? चलो यार बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो इसका रिएक्शन इससे होगा तो ये बनेगा शाइनी कलर का। तो ये एक रिएक्शन है। देखो ये जो होता है ये एक्वस की फॉर्म में होता है, ये एक्वस की फॉर्म में होता है ना? एक्वस की फॉर्म में। CO2 गैस की फॉर्म में होता है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, और H2O तो लिक्विड की फॉर्म में होता है, हमें पता ही है। ठीक है, अच्छा इसको हम स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। स्लेक्ड लाइम के साथ साथ इसी को हम लाइम वाटर भी बोलते हैं। तो कहीं पर अगर लाइम वाटर लिखा हो ना तो कंफ्यूज मत होना। अरे यार मुझे पता है, जैसे जैसे ये जो पहला चैप्टर है ना, इसके अंदर इतने सारे रिएक्शन है, इतने सारे नाम है। तुम पढ़ के आए हो क्लास 9 से। वॉट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग है ना? तुम वो पढ़ के आए हो केमिस्ट्री के अंदर। तुमने बड़ी ही लो लेवल की केमिस्ट्री पढ़ी है, 10th के पहले चैप्टर में ही आके तुम्हारा थोड़ा सा दिमाग हिल गया होगा कि भैया कितनी रिएक्शन है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना? पहला चैप्टर है, थोड़ा फ्लो बनने में टाइम लगता है, बट चीजें आगे जाके आसान हो जाती है, इसलिए तुम करते रहो, हो जाएगा, हो जाएगा भाई, हो जाएगा, भरोसा रखो मेरे पे, भरोसा रखो, हो जाए। ठीक है, इसको हम लाइम वाटर भी बोलते हैं, स्लेट लाइम भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी रिएक्शन इससे करें कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। अगर ये चीज क्लियर है
तो मुझे बता दो, क्योंकि एमसीक्यू में पूछा जाता है कि ये जो शाइनी लेयर आती है, ये शाइनी लेयर किसकी वजह से आती है? दैट इज बिकॉज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। डन 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 डन। क्या आप लोगों को जो मैं बता रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, क्या वो आपको समझ आ रहा है दोस्तों? हाँ जी। जो मैंने आपको लास्ट रिएक्शन बताई उसकी कुछ ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन क्या है कि ये वाली जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। इस रिएक्शन से क्या बनता है? ये बनता है, और ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है भाई, है ना, बहुत फास्ट रिएक्शन है। हीट रिलीज होती है, वाटर बॉइल्स टू फॉर्म स्टीम। यानी अगर तुम देखोगे ना, जैसे ही तुम पानी में डालोगे ना ये आपके चूने को, है ना, यानी क्विक लाइम को, तो आवाज आती है ऐसी, हिस। अच्छा मुझे बता था, अगर कोई किसी ने करा हो तो बचपन में, अब मुझे नहीं पता तुम लोगों ने करा है नहीं करा है ना। जब मैं छोटा था तो हमारे क्या होता है, जैसे घर होता है, घर में ना आजकल जैसे दिल्ली विल्ली में तो नाली वाली कुछ नहीं होती, हमारे यहाँ पे घरों के साइड में ऐसे नाली निकल के जाती थी, है ना, जिसमें से आपका जो ड्रेन होता था घर का ड्रेनेज वो पूरा बाहर जाता था। ठीक है, तो जब दिवाली का टाइम आता था तो उसमें फुलझड़ी जलती थी, और फुलझड़ी जलाने के बाद उसमें हम ड्रॉप करते थे ऐसे। क्यों ड्रॉप करते थे? क्योंकि गरम गरम फुलझड़ी है, पानी ठंडा है, जैसी जब आवाज आती थी छिस, इतनी मजा आता था ना वो करने में, मतलब वो करना ही जीवन का एक खुशी थी, मतलब उसी में खुश हो जाते थे हम तो, है ना। तुमने करा है क्या ऐसा? करा है? मैं कहीं ज्यादा बुजुर्ग तो नहीं हो गया हूं? हाँ, करा होगा ना, कुछ कुछ लोगों ने तो करा होगा। चलो ठीक है ना, तो ये इसमें साउंड आता है, समझ गए बात को, हिसिंग साउंड आता है। चलो, इसके बहुत सारे रिएक्शंस, मतलब इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन को हम आगे पढ़ेंगे। ये वाली रिएक्शन भी मैंने आपको बताई दी, है ना, ये वाली रिएक्शन भी हमने पढ़ ली है। कहां पे काम आती है रिएक्शन? व्हाइट वॉशिंग में। कहां पे काम आती है? व्हाइट वॉशिंग में, है ना, जो घरों का व्हाइट वॉशिंग होती है वहां काम आती है। ठीक है, तो ये इसके कुछ पीके पॉइंट्स हैं। पीके पॉइंट्स क्या है आप देख सकते हो, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, हीट रिलीज होती है, बता चुका हूं। स्लेक्ड लाइम इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग के काम आता है। ठीक है, इसकी रिएक्शन इससे होती है, क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। CaCO3 गिव्स शाइनी फिनिश, वो जो शाइनी कलर आता है वो किसकी वजह से आता है? कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से आ रहा होता है। इट ऑल्सो द फॉर्मूला ऑफ मार्बल, यानी ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, यही मार्बल होता है, यानी मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट से ही बना होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट से ही बना होता है। डन बेटा, डन। ये कुछ आपके पीके पॉइंट्स थे। चलो यार बहुत बढ़िया। कुछ एक दो रिएक्शंस और हैं, उनको हम अगली क्लासेस में करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी हैं। कल कल अपनी क्लास है ना, कल अपनी क्लास है। ठीक है, तो उसके अंदर हम करेंगे, और कल मैं आपको एसीपी के क्वेश्चंस भी दूंगा। एसीपी के कल आपको क्वेश्चन, देखो जितने भी बैलेंसिंग के क्वेश्चन है वो तुम सारे कर लो, एनसीईआरटी उठा लो, एनसीईआरटी के जितने भी बैलेंसिंग के क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन निपटा लो। ठीक है, वो कर लो तुम, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी वो तुम कर लो, है ना। कल हम ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है यार ये, नो पीपीटी वाले गॉट नो चिल। पीपीटी वाले क्या करते हो दोस्तों? व्हाट इज दिस गाइस, ये क्या कर रहे हो तुम यार? ठीक है, तो जो अगले क्वेश्चंस हैं वो हम कल की क्लास में कर लेंगे। अच्छा, जितने भी बैलेंसिंग के क्वेश्चन है एनसीईआरटी एनसीईआरटी के सारे कर डालो। ठीक है, फटाफट से सारे कर लो, मजा ही आ जाए। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट और कहां होता है? कैल्शियम कार्बोनेट देखो मार्बल बने होते हैं, जो एग का शेल होता है ना, एग एग होता है, अंडा अंडा, अंडे का जो अंदर वाला हिस्सा होता है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, अगर कोई पूछ ले तो पता होना चाहिए तुम्हें। ठीक है, डन। कर लोगे ना क्वेश्चन? एसीपी को प्रिंट करवा के रख लो यार, एसीपी को बेटा प्रिंट करवा के रख लो प्लीज। एक मिनट जरा चैट थोड़ी देर पब्लिक करते हैं, तो बातचीत करते हैं, फिर प्राइवेट कर देंगे। चलो बहुत बढ़िया, इसी के साथ आज की सभा को खत्म करते हैं। मिलेंगे कल सेम टाइम सेम जगह, सेम टाइम सेम जगह, सेम टाइम और सेम जगह हम मिलेंगे। ठीक है, आज का स्टोरी टाइम कर लो भैया, आज का स्टोरी टाइम करें। आज आज मेरे पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनो, सुनोगे? 5 मिनट, 5 मिनट सुनोगे? देखो, तो पता है अभी रिजल्ट आया क्लास 10th का, तो उसमें ना एक बच्चा था, आपने शायद वीडियो भी देखी होगी, जिसको कैंसर था,
वो हमसे पढ़ता था, कैंसर को फाइट करते करते उसने क्लास 10th बोर्ड एग्जाम दिए और बहुत अच्छा स्कोर भी अचीव करा। हम उसके घर पे गए थे उससे मिलने के लिए, उसके पेरेंट्स से मिलने के लिए, और पता है उस बच्चे की जो मम्मी थी, उन्होंने एक ऐसी स्टोरी सुनाई, एक ऐसा किस्सा बताया ना जिसने कि मुझे मोटिवेट कर दिया काम करने के लिए। पता है क्या हुआ? कि मम्मी ने बताया कि जब इसका कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा था तो इसकी बॉडी का सारा ब्लड निकाला गया, एक पूरा ट्रीटमेंट होता है कैंसर का, तो ये 1-2 दिन तक इसको होश भी नहीं था ना, और हम बहुत परेशान थे, हम बहुत चिंतित थे। फिर उसके बाद इसको होश आता है, ये उठता है, और ये ज्यादा किसी से बात नहीं कर रहा था, एकदम मायूस था, है ना। और वो डायरेक्ट हमारी क्लास ओपन करता है पढ़ने के लिए, वो मेरी क्लास खोलता है और उस क्लास को देख के हंसने लगता है, स्माइल करने लगता है, क्योंकि क्लासेस में मस्ती मजाक चलता रहता है। तो उसकी मम्मी बोलती कि हम परेशान थे अपने बच्चे के लिए कि कहीं ये ज्यादा स्ट्रेस में ना आ जाए, एंग्जाइटी में ना आ जाए, एक तो इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, इसके बोर्ड एग्जाम है, और ये आपकी क्लास को देख के इतना हंस रहा था, एंजॉय कर रहा था ना, तो वो देख के हमें लगा कि आप लोग कितना अच्छा काम कर रहे हो। और उस एक लाइन ने ना यार मेरे को इतना मोटिवेट कर दिया ना, पता है क्यों? और मैं तुम सबको बोलना चाहता हूं कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम्हारी लाइफ टफ है, मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूं, ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जो कि बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, मेडिकल इश्यूज से फाइट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने काम को कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जीवन में अचीव कर रहे हैं। तो एक्चुअली में आपकी हमारी कोई लाइफ टफ नहीं है, हमारी लाइफ बहुत आसान है, ठीक है। जब ऐसे लोगों से मैं मिलता हूं, ऐसे बच्चों से मैं मिलता हूं, मुझे इंस्पिरेशन आती है कि यार लाइफ में ना और मेहनत करनी है, ठीक है। लगता है ना ऐसा कभी कभार कि यार इतनी टफ लाइफ क्यों है, इतनी सारी चीजें क्यों हो रही हैं? अरे कुछ टफ नहीं है हमारी लाइफ में, हमारी लाइफ बहुत आसान है दोस्त। जब वो लड़का कैंसर से लड़ते लड़ते बोर्ड एग्जाम दे सकता है ना, तो उससे बड़ी चीज क्या हो सकती है, ठीक है। तो बस मैं ये स्टोरी से तुम्हें इतना बताना चाहता हूं कि जब तक हम फिजिकली फिट हैं सब कुछ आसान है, आराम से सारी चीजें तुम अचीव कर सकते हो, क्योंकि लाइफ में एक ऐसा इंसान होगा जो कि फिजिकली अनफिट होगा, मेंटली अनफिट होगा, लेकिन फिर भी वो जीवन में मेहनत कर रहा होगा, ठीक है। इसलिए हार मत मानना, लड़ते रहना, और साथ मिलके जीतेंगे, ठीक है। लाइफ इज वेरी लॉन्ग। ये था आज का हमारा मैसेज आप सभी के लिए। मिलते हैं कल की क्लास में, सेम टाइम सेम जगह। सी यू एट 5 टुमारो। लव यू ऑल, लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं कल, जाओ जाओ जाओ।